नमस्कार। मैं डॉक्टर लव शर्मा, कंसल्टेंट फिजिशियन करनाल नर्सिंग होम। डायबिटीज़ के बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था, इंसुलिन की इम्पोर्टेंस के बारे में। उससे पहले हमने हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ में देखते हुए हम आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक जो ओपीडी में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जो एक उनके रूटीन क्वेश्चंस होते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक जो सबसे बड़ा उनको डाउट होता है HbA1c के बारे में, कि जब हमने एक शुगर करा ली है तो डॉक्टर साहब ये कौन सी शुगर कराना चाहते हो आप, HbA1c। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स इस बारे में पूछते हैं कि एक महंगा टेस्ट है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्या है। तो HbA1c एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसमें आपकी 3 महीने की शुगर का पता लगता है। हमारा जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें धीरे धीरे शुगर की मात्रा थोड़ी थोड़ी उससे जुड़ती रहती है और इस तरह से एक HbA1c बनता है। तो उसमें हमें ये पता लगता है कि हमारी 3 महीने से शुगर की एवरेज कैसी चल रही है। क्योंकि इसकी इसलिए इम्पोर्टेंस है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को मैंने 10 दिन की मेडिसिन लिख के दी और 7 डेज तक पेशेंट्स ने खाने पीने का बिल्कुल परहेज़ नहीं किया, मेडिसिन भी बड़ी इरेगुलर ले रहा है, और जब डॉक्टर को दिखाने का टाइम आता है 3 डेज से वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल है उसका, मेडिसिन भी ले रहा है और खाने पीने का भी पूरा परहेज़ कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो उसकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल चल रही है। तो डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर को जब चेक कराते हैं तो उनकी फास्टिंग भी ठीक आती है और खाने के बाद की शुगर भी ठीक आती है। लेकिन उनका जो शुगर का कंट्रोल चल रहा है एक्चुअल में वो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा 1 महीने शुगर बिल्कुल कंट्रोल चल रही है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को दिखाने का समय होता है तो उससे पहले या किसी फंक्शन में चले गए या शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं रखा या टैबलेट नहीं ले पाए तो शुगर हाई चलने लग गई। तो डॉक्टर के जब पास जाते हैं तो हम फास्टिंग और पीपी कराते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड आती है, हाई आती है। तो एक्चुअली उनको मेडिसिन उतनी ही रिक्वायरमेंट है, उनका जो डाइटरी पैटर्न भी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, 2 दिन से सिर्फ डिस्टर्ब हुआ है, तो हम उसके बेस पे मेडिसिन नहीं चेंज कर सकते। तो इसलिए HbA1c की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक दूसरा ये है कि HbA1c हमें 3 मंथ का एवरेज बताता है, हमें ये भी बताता है कि हमें मोनोथेरेपी मेडिसिन देनी है, 1 मेडिसिन देनी है, 2 टैबलेट देनी है, 3 देनी है, कितनी उसकी डोज की रिक्वायरमेंट है, HbA1c डिसाइड करता है। तो इसलिए हमें 3 मंथ में एक बार HbA1c करवाना चाहिए, और अगर हमारा कंट्रोल चल रहा है शुगर तो कम से कम 6 मंथ में एक बार HbA1c हमें ज़रूर चेक कराना चाहिए। और मेरी सारे एक आम राय पब्लिक में ये होनी चाहिए कि 40 के बाद में हमने एक बार HbA1c जरूर चेक कराना है। 40 की एज के बाद एक बार HbA1c सभी को करानी चाहिए, उससे हमें पता लगता है। HbA1c कई बार फास्टिंग भी ठीक आती है, खाली पेट भी शुगर ठीक आती है, तो HbA1c हमें शुगर डायग्नोज करने में हेल्प करता है। अगर हमारी शुगर HbA1c 5.7 से ज़्यादा है तो ये, और 6.4 से कम है तो ये प्री डायबिटीज़ में आता है, और 6.4 से HbA1c ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ में आता है। तो कई बार फास्टिंग भी ठीक होती है, पीपी पोस्ट प्रेंडियल खाने की बाद वाली शुगर भी ठीक आ रही है, लेकिन HbA1c ज़्यादा है तो हम उसको भी डायबिटीज़ की ही श्रेणी में लेके आते हैं। एक तो उसके बारे में जो HbA1c का डाउट था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक दूसरा डाउट ये है, बहुत ही कॉमन एक होता है कि जैसे हम कहते हैं कि मीठा नहीं खाना आपने, तो पेशेंट्स चीनी खाना छोड़ देते हैं, लेकिन वो मुझे आके बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब मैंने चीनी छोड़ दी है, बिल्कुल मीठा मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मैं शक्कर की चाय लेता हूँ, अब मैंने शक्कर चालू कर दी है, मीठा मैंने छोड़ दिया है। कुछ ये कहते हैं कि हम मैंने चीनी भी छोड़ दी है, शक्कर भी छोड़ दी, अब सिर्फ मैं गुड़ लेता हूँ, सिर्फ गुड़ का आइटम लेते हैं। या कोई ये भी कहते हैं कि जो देसी जो बूरा आता है वो इतना मीठा नहीं होता जी। तो ये तो गलत भ्रांति है, क्योंकि चीनी हो, चाहे गुड़ हो, चाहे शक्कर हो, चाहे बूरा हो, ये सभी एक ही तरीके से बनती है, और ये सारी मीठी चीज़ें हैं तो हमें इनका पूरा परहेज़ करना चाहिए। इसमें ये नहीं कि थोड़ा चल जाएगा थोड़ा नहीं चलेगा, मीठे का तो हमें परहेज़ करना ही करना है। क्योंकि जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, मेरा उनको एक बात कहना होता है कि आपकी अगर मेडिसिन 50% काम करेगी तो 25% आपके खाने पीने का परहेज है और 25% आपकी एक्सरसाइज है।
तो 50% तो आपके ही कंट्रोल में है। अगर आपके वाला पार्ट आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो मेडिसिन तो आपकी ऐसे ही बढ़ती जाएगी, इंसुलिन की डिमांड भी आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे और एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे टैबलेट्स की डिमांड और इंसुलिन की डिमांड कम होती जाएगी। तो इस तरह से हमने कुछ एक बड़े कॉमन से साधारण से लगने वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लेकिन दिखने में बड़े साधारण है, लेकिन किसी किसी के लिए बड़ी एक नासमझी वाली बात हो जाती है। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था। तो इसी तरह से अगली बार हम कुछ खाने पीने के परहेज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर खाने पीने का परहेज़ नहीं करते हैं और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो शुगर आपकी अनकंट्रोल्ड होने वाली है। चाहे आप टैबलेट रेगुलर ले रहे हैं, वो टैबलेट भी डिमांड और बढ़ने वाली है। कुछ टाइम बाद में शुगर बढ़ेगी और टैबलेट्स की डिमांड और बढ़ जाएगी। तो खाने पीने का रोल बहुत ज़्यादा है, और खाने पीने के भी जो भी आइटम है उसमें हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है उसको। पहली कैटेगरी वो है जो हमें बिल्कुल परहेज करना है, जो हमें नहीं खाना है। दूसरा ये कैटेगरी है जो थोड़ी बहुत मात्रा में हम ले सकते हैं, चाहे फ्रूट है, चाहे वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसी कुछ सारे आइटम के बारे में डिस्कस करेंगे जो थोड़ी बहुत मात्रा में हम अपनी थाली में रख सकते हैं। और तीसरा ये है कि एक्चुअल में हमें खाना क्या क्या है, तीसरी कैटेगरी वो है। और चौथी कैटेगरी हम उसकी डिस्कस करेंगे जिसे हम सुपर फ्रूट्स या सुपर फूड उनको कहेंगे, जो हमारी थाली में ज़रूर होने चाहिए, जो हमें ज़रूर खाना है। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में बनाइए। एक आइटम वो है जो हमारी थाली में ज़रूर होना चाहिए, ये हमने ज़रूर खाना है। उन फ्रूट्स के बारे में, उन वेजिटेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट्स की थाली में ये ज़रूर होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है कि एक्चुअल में हमें रूटीन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में एक्चुअल में हमें खाना क्या खाना है, जो रूटीन में हमारे डाइट क्या होनी चाहिए। तीसरी कैटेगरी वो है कि डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा ये ली जा सकती है जो एक्सेप्टेबल है। और चौथी कैटेगरी हम वो डिस्कस करेंगे जिस आइटम्स को हमने बिल्कुल नहीं खाना है, चाहे वो फ्रूट्स है, चाहे वो वेजिटेबल्स है, चाहे कोई भी आइटम है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आपने बिल्कुल परहेज करना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, आपका गुड़ हो गया, चीनी हो गई, कुछ इस तरह के आइटम जिसके बारे में हमें बिल्कुल परहेज करना है। ठीक है, थैंक यू।